हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे बाबूदेव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज रीट मेंस के सिलेबस यानी लेवल 1 रीट मेंस का रीट प्री का एग्जाम हो चुका है दोस्तों। उसी कड़ी में रीट मेंस के लिए राजस्थान जी के उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार के राजस्थान जी के का दोस्तों पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा रोल है। यानी 180 अंक की राजस्थान जी के है, 180 अंक की राजस्थान जी के यानी 90 क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं, सिलेबस का एनालिसिस करते हैं और किस प्रकार से आगे की रणनीति बनाते हैं दोस्तों, देखते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल बाबूदेव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखते हैं दोस्तों, 300 अंक का ये परीक्षा अंक परीक्षाएँ यानी 150 प्रश्न होंगे दोस्तों। और 300 अंक होंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा दोस्तों। प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, 2 अंक का। देखते हैं दोस्तों, करते हैं सिलेबस का एनालिसिस करते हैं दोस्तों और आगे की रणनीति और देखते हैं दोस्तों। ये अध्यापक लेवल 1 यानी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये अध्यापक ग्रेड 3 1 से 5वीं तक का यानी लेवल 1 का ये पाठ्यक्रम है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, इसमें राजस्थान जी के यानी 100 अंक का है। यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और राजस्थानी भाषा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान यानी कला संस्कृति, हिस्ट्री और भौगोलिक यानी भूगोल और राजस्थानी भाषा। ये कला संस्कृति के अंतर ये दोस्तों राजस्थानी भाषा आती है, जो हमारे सिलेबस में अलग से 5 प्रश्न और हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यानी दोस्तों पर्वत पठार और भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है दोस्तों। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यानी कि कितने अक्षांशों कितने देशांतरों के मध्य में स्थित है राजस्थान, उसके बारे में जानकारी दोस्तों देंगे। और राजस्थान यानी मानसून तंत्र और जलवायु, राजस्थान का मानसून एवं जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ और बांध के बारे में दोस्तों बताना है। राजस्थान की वन संपदा, राजस्थान में कितनी प्रतिशत वन क्षेत्रफल और वनावरण और सघन वन और मिश्रित वन, इनके मामले में दोस्तों बताना है दोस्तों। और वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य वगैरह आगे देखना है, जानकारी प्राप्त करनी है दोस्तों। और वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदा मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें यानी कृषि के अंतर्गत दोस्तों ये पढ़नी है। और जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, इनके मामले दोस्तों जानकारी। और राजस्थान की प्रमुख जनजाति और धातु खनिजों के मामले में दोस्तों जानकारी प्राप्त करनी है। और राजस्थान की ऊर्जा संसाधन एवं परंपरा और पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात साधन दोस्तों। ये यहाँ से ज्योग्राफी के दोस्तों प्रश्न लगभग 22 से 25 प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। ज्योग्राफी का रोल ज़्यादा रहता है। देखते हैं दोस्तों और आगे, राजस्थान की कला संस्कृति दोस्तों। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातर और बेराट। ये पाँच छः सभ्यता दे रखी हैं दोस्तों, यानी 5 सभ्यता दे रखी हैं। इन सभ्यताओं के अंतर्गत ही दोस्तों हमारे ये विशेषकर दे रखी हैं, ये 5 सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं। लगभग इन्हीं सभ्यताओं से प्रश्न आ जाते हैं। और पढ़ाने को तो बहुत सारी सभ्यताएं, पढ़ने को भी बहुत सारी सभ्यताएं, पर अधिकतर इंपॉर्टेंट प्रश्न भी इन्हीं सभ्यताओं से आते हैं दोस्तों। इस प्रकार सभ्यताओं से लगभग एक प्रश्न देखने को तो मिलता है दोस्तों। सभ्यताओं से एक प्रश्न देखने को मिलता है। राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं यानी राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं और राजस्थान उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था यानी प्रमुख राजवंश दोस्तों। और स्थापत्य कला, ये दोस्तों कला संस्कृति का पार्ट है। और राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, लोक कला, संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये लोक संगीत के अंतर्गत ही दोस्तों आ जाते हैं। ये कला संस्कृति का पार्ट है दोस्तों। राजस्थान की संस्कृति एवं परंपरा एवं विरासत यानी रीति रिवाज वगैरह और प्रमुख धार्मिक स्थल जो इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत लोक देवता और राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल यानी धार्मिक प्लस और पर्यटन स्थल जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जो इसी के अंतर्गत आते हैं।
और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान के वस्त्र आभूषण, राजस्थान में पहनावा और आभूषण वगैरह दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प, आगे देखते हैं दोस्तों। और राजस्थान की चित्रकला है दोस्तों। राजस्थान 1857 की क्रांति, राजस्थान की 1857 की क्रांति में से दोस्तों एक प्रश्न या दो प्रश्न देखने को मिलते प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों। राजस्थान की 1857 की क्रांति, योगदान राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, और राजस्थान के प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। प्रजामंडल के लगभग एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं, एकीकरण में तो दोस्तों एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण पाठ आ रहा है हमारा राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा दोस्तों ये हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थानी भाषा से ही अदर स्टेट के विद्यार्थी यानी जो कंपटीशन हमारे यहाँ पढ़ाते हैं वो राजस्थानी भाषा की वजह से बाहर ज़्यादा होते हैं। देखते हैं दोस्तों राजस्थान की क्षेत्रीय बोली, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, यानी राजस्थान के दरबारी राजवंशों में उनके राजाओं के दरबारी विद्वान उन्होंने कृतियाँ लिखी हैं, और इतिहास वगैरह उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, उनके नाम वगैरह और उनसे क्या जानकारी मिलती है उनके बारे में जानकारी पढ़नी पड़ती है दोस्तों। राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य दोस्तों, ये राजस्थानी भाषा के पाँच प्रश्न दोस्तों अलग से दे रखे हैं दोस्तों। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों राजस्थानी भाषा। देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वाली शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं जो विद्यार्थी हित और समाज किसान और उनके लिए लाभकारी है। राजस्थान की प्रमुख अनुसंधान केंद्र दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख धार्मिक स्थल जो अलग से टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों, उधर स्थापत्य कला में और पर्यटन स्थल में भी आ जाते हैं। ये वही घुमा फिरा के दोस्तों ये जानकारी दे रखी है, पर लेकिन इनके हिसाब से प्रश्न एक या दो प्रश्न अलग से आएंगे दोस्तों, ये हमारे लिए बेनिफिट है। राजस्थान की प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, प्रसिद्ध नगर और उनके उपनाम वगैरह और स्थल, नगर एवं स्थल। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान ये उद्योग दोस्तों, उद्योग टॉपिक आप ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, दोस्तों आप। राजस्थान की प्रशासनिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं दोस्तों, यानी जनहित के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उन योजनाओं दोस्तों पढ़नी पड़ती हैं। इसमें विद्यार्थी और किसान वर्ग और जो जन मानुष के लिए लाभकारी योजनाएं जो प्रत्येक जन का यानी प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने का कार्य करती हैं, उन्हें जन कल्याणकारी कहते हैं दोस्तों। वे योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं दोस्तों। शैक्षिक परिदृश्य दोस्तों, शैक्षिक परिदृश्य पिछली बार 12 या 13 प्रश्न आए थे दोस्तों, 12 या 13 प्रश्न आए थे दोस्तों पिछली बार। राजस्थान में दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी यह पर शैक्षिक परिदृश्य को जोड़ा गया है। पिछली बार 2022 वाली भर्ती हुई थी, उसमें शैक्षिक परिदृश्य को जोड़ा गया, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पार्ट था, जो थर्ड ग्रेड में भी जोड़ा गया है। यह दोस्तों ये कोई ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, आसानी से हो जाता है। जैसे आप जो पढ़ते हैं और विद्यालय संचालन के मामले में ये जानकारी देता है दोस्तों। शिक्षण अधिगम के नवाचार, जो शिक्षण हम दोस्तों हम पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके बारे में किस तरीक़ा से पढ़ाते हैं, उनके बारे में जो क्या क्या नवाचार किए गए हैं शिक्षण। और राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार, राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, यानी विद्यार्थियों के लिए जो जन कल्याण का कार्य करती हैं वे योजनाएं एवं पुरस्कार, और विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 प्रश्न तो इसी में से आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों, 2 प्रश्न बेहतरीन। आगे देखते हैं दोस्तों।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTE दोस्तों, RTE 2009 और RTE 2011। ये दोस्तों ये आपने RTE 2009 आपने दोस्तों रीट पात्रता, रीट प्री रीट प्री के अंतर्गत दोस्तों पढ़ी है, वही चीज़ दोस्तों हमको आगे भी पढ़नी पड़ेगी। यह दोस्तों रीट प्री के अंतर्गत आती है। और दोस्तों RTE 2011 यानी राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011, ये दोस्तों राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में यह है दोस्तों, यह भारतीय यानी सभी राज्यों के लिए। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश यानी 25% सीटों पर दोस्तों निःशुल्क, यानी निजी विद्यालयों में भी 25% छूट वापस 25% सीटों पर भी छूट यानी एडमिशन दिए जाते हैं, अतिरिक्त जो निःशुल्क दिए जाते हैं, निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। और सामयिक विषय, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, करंट है दोस्तों, ये राज्य के अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय दोस्तों, प्रमुख खेल योजनाएं वगैरह जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती हैं, जो हमारी प्रमुख घटनाएं यानी राज्य में जो घटित होती हैं और आगे जो हमारे जन कल्याण का कार्य करती हैं, वे योजनाएं दोस्तों और प्रमुख घटनाएं जो लागू की जाती हैं या कुछ परिवर्तन या पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री, उनके बारे में इसमें करंट अफेयर के बारे में पढ़ा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों विद्यालय विषय आएंगे दोस्तों। विद्यालय विषय हिंदी के अंतर्गत दोस्तों शब्द भेद में तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि और लोकोक्ति और मुहावरे पढ़े जाएंगे दोस्तों। और इंग्लिश जो हिंदी है दोस्तों, जो 5 प्रश्न आएंगे जो 10 अंक की है। इंग्लिश भी 10 अंक की है दोस्तों, यानी 5 प्रश्न इसके आएंगे। आर्टिकल, टेंस, वॉइस और नरेशन और एडम्स और प्रोवर्ब और फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड और सबस्ट्रेशन, ये दोस्तों इंग्लिश के भी 5 प्रश्न आएंगे जो 10 अंक के हैं दोस्तों। गणित के भी 5 प्रश्न हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, गणित का एनालिसिस करेंगे। जो आपने रीड प्री में पढ़ा है दोस्तों, वही मैथ है। लगभग 81 प्रश्नावली और एक्स्ट्रा जुड़ी हैं। पूर्ण अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं दोस्तों। गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न की अवधारणाएं एवं दशमलव संख्याएं, अभाज्य गुणन, खंड, लघुत्तम समावर्त और महत्वपूर्ण समावर्त, प्रतिशत, हानि, लाभ, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों, ये नया टॉपिक है, ये अलग से जुड़ा है। और रेखा एवं कोण, समतलीय आकृति, परिमाप और क्षेत्रफल, ठोस आकृतियाँ, ये दोस्तों अलग से जुड़ा है। ठोस आकृतियाँ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का आयतन, ये दोस्तों अलग से जुड़ा है। देखते हैं दोस्तों और आगे। इस सामान्य विज्ञान दोस्तों, जनरल साइंस के भी 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों जो 10 अंक के होंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों अम्ल एवं क्षारक और लवण और तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक प्रवर्तन दोस्तों, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोश का संरचना एवं प्रकार, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जन्म, यह दोस्तों जनरल साइंस है। ये नॉर्मल प्रश्न आएंगे इसमें से दोस्तों, ये 5 प्रश्न आएंगे इसमें से, तो जो 10 अंक के होंगे। देखते हैं दोस्तों और विद्यालय विषय में क्या क्या है। और सामाजिक अध्ययन दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत दोस्तों देखते हैं राजस्थान का परिचय दोस्तों, ये राजस्थान जीके का ही पार्ट है, जो वहाँ पर पढ़ लेंगे जो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और मुगल साम्राज्य, ये दोस्तों अलग है, जो मुगल साम्राज्य है उनको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। जो ज्योग्राफी का पार्ट है नहीं, उसी के अंतर्गत ये इकोनॉमिक्स है, उसे भी वहीं पर पढ़ा देते हैं दोस्तों। और पृथ्वी के स्थल स्वरूप, ये है दोस्तों, ये विश्व जीके का पार्ट है। विश्व जीके के पार्ट में स्थल स्वरूप और जो पढ़ने पड़ेंगे। और
भारत जी के दोस्तों, भारत प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव संरक्षण। राजस्थान की कृषि। भारतीय संविधान ये दोस्तों भारत का संविधान है। जो नॉर्मल यहाँ से प्रश्न एक आशा ही आता है ये पॉलिटी में से तो। और राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान। राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ना। राजस्थान में लोक प्रशासन देखते हैं दोस्तों। रीति विज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान दोस्तों, शैक्षणिक रीति विज्ञान, हिंदी की शैक्षणिक रीति विज्ञान दोस्तों। टीचिंग मेथड विधि, जिन्हें हिंदी की मेथड कहते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। भाषाई कौशल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और भाषाई कौशलों का विकास और हिंदी भाषा के उपागम। हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ। हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग। हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों इसके 4 प्रश्न आएंगे जो 8 अंक के होंगे। टीचिंग मेथड की प्रत्येक सब्जेक्ट के दोस्तों यानी 4 प्रश्न आएंगे जो 8 अंक के होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। इंग्लिश की टीचिंग मेथड दोस्तों। इंग्लिश के भी 4 प्रश्न आएंगे जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश की मेथड। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग यानी और मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डिफिकल्ट्स इन लर्निंग इंग्लिश और लैंग्वेज मल्टीपल मेथड एंड एवेल्युएशन और रेमेडियल टीचिंग मेथड। तो यह इंग्लिश की टीचिंग मेथड है जिसमें से 4 प्रश्न आएंगे जो 8 अंक के होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। गणित की टीचिंग मेथड दोस्तों। गणित की रीति विज्ञान दोस्तों, इसके भी 4 अंक आएंगे। गणित की शिक्षण विधियाँ और गणित शिक्षण के उपागम और गणित शिक्षण की चुनौती। गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग और गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ। निदानात्मक एवं उपचारात्मक सिद्धांत। यह तो दोस्तों ये निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण है, ये हिंदी में पढ़ लो या किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ लो। पढ़ने के बाद जो ये सभी सब्जेक्टों में काम करता है, जो कारगर होता है, सभी में कारगर होता है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों विज्ञान की शिक्षण विधियाँ और विज्ञान शिक्षण के उपागम और विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग और विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसके भी 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों जो 8 अंकों के होंगे। सामाजिक अध्ययन की प्रमुख विधियाँ हैं। टीचिंग मेथड क्या है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएं। क्या क्या समस्या आती हैं दोस्तों पढ़ाने में। प्रायोजना के कार्य, सामाजिक अध्ययन एवं मूल्यांकन और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसके भी 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों जो 8 अंक के होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। शैक्षणिक मनोविज्ञान दोस्तों 20 अंक का है जो 10 प्रश्न आएंगे इसके। साइकोलॉजी, जिसे साइकोलॉजी कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग भी साइको पी से चालू होती है, साइकोलॉजी। देखते हैं दोस्तों क्या है इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है। शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य। बाल विकास के अंतर्गत अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक और बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। बाल विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उससे। और व्यक्तित्व संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। बुद्धि की संकल्पना और विभिन्न बुद्धि के सिद्धांत एवं मापन। अधिगम केंद्र, अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और प्रमुख अधिगमों के सिद्धांत, अधिगमों की प्रक्रिया, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंत्रित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले बालकों का अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों। यह है दोस्तों साइकोलॉजी के भी अभी और हैं दोस्तों, थोड़ा सा पाठ बचा है। और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ और प्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव। समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन, अध्यापक की भूमिका। और छठा टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर। इसके भी 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 5 प्रश्न आएंगे जो 10 अंक के होंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक यानी सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या हैं। दोस्तों इसके 5 प्रश्न आएंगे और जो 10 अंक के होंगे। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से और रणनीति बनाते हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में इसमें सबसे ज़्यादा रोल राजस्थान जीके का दिखाई देगा दोस्तों। इसमें ज्योग्राफी के लगभग दोस्तों 20 से 25 प्रश्न आते हैं दोस्तों, पिछली बार भी आए थे। और कला संस्कृति के 18 और 22 प्रश्न आते हैं दोस्तों, 18 से 22 तक। और उसी प्रकार करंट के भी 10 प्रश्न आते हैं दोस्तों। करंट का भी बहुत रोल है, 10 प्रश्न आते हैं, यानी 20 अंक की करंट है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है। राजस्थान जी के 180 अंक का, यानी 300 में से यानी 180 अंक का है, यानी लगभग 60% सिलेबस को राजस्थान जी के कवर करती है दोस्तों। और पासिंग मार्क यानी सिलेक्शन के लिए हमको लगभग 70% की ज़रूरत होती है दोस्तों। 70% की ज़रूरत होती है, जो हमारे सब्जेक्ट उसे पूरा किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों और आगे कि क्या रणनीति रहती है, और हमारे पास क्या भजन लाल सरकार रीट मेंस कराने की तिथि और सही वक्त और समय हमें देगी, जिससे हमें समय पर सिलेबस को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। सिलेबस को कंप्लीट करना होगा सही समय पर। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को बाबूदेव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं दोस्तों और किस प्रकार की आपको जानकारी चाहिए। और थैंक यू दोस्तों। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। और हमारे बाबूदेव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।